उमेश मन ही मन बहुत खुश था कि उमा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उमा के रूप में मौत वहां उसका इंतजार कर रही है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की, जहां योगेश सक्सेना नाम का एक साधारण सा युवक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में एक साधारण से सेल्समैन की नौकरी करता था। योगेश एक काफी शांत स्वभाव का लड़का था। वह रोज समय से घर से निकलता और समय से ही घर पहुंच जाता था। लेकिन आज 1 मार्च 2020 को वह घर से तो निकलता है, लेकिन घर वापस कभी नहीं आता। काफी देर बीत जाने के बाद जब घर वालों को योगेश की चिंता होती है, तो वो दुकान के मालिक जितेंद्र को फोन लगाकर पूछते हैं कि योगेश कहाँ है। उधर से जवाब आता है कि योगेश तो दुकान बंद होने के 2-3 घंटे पहले ही निकल चुका है। उसे किसी का फ़ोन आया था और उसने बताया कि उसके घर पे किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे आज जल्दी जाना पड़ेगा। रात गुजर गई, लेकिन योगेश का कहीं पता नहीं चला। जैसे हर कदम उसके घर वालों को रहस्य की अंधेरी गलियों में ले जा रहा था। अगले दिन सुबह का सूरज भी एक अजीब सच के साथ उगा। बरेली थाना के पास एक सुनसान खाली मैदान में एक युवक की अजली लाश की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस तत्काल वहां पहुंची। जब आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की गई, तो एक दुकानदार जिसका नाम जितेंद्र था, उसने उसे पहचान लिया। वो उसका ही सेल्समैन योगेश था। वही योगेश जो उसके दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता था और कल रात से लापता था। जब योगेश के घर वालों को ये खबर दी गई, तो खबर मिलते ही उनका दुख और भी गहरा हो गया। उन्होंने उस लाश को देखते ही पहचान लिया कि ये उनके योगेश की ही लाश है। पहचानते ही जैसे उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन साथ ही एक और सवाल उठ खड़ा हुआ कि योगेश की इतनी निर्मम हत्या क्यों और किसने की। इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस वालों को योगेश की लाश के पास से एक जला हुआ मोबाइल बरामद हुआ। इसके अलावा लाश पर 4 जगह गहरे हथियार से वार करने के निशान थे, जिसमें से सबसे ज्यादा उसके गले पर वार किया गया था और उसकी पहचान को छुपाने के लिए उसे जलाने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस वालों ने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस ले लिए। साथ ही योगेश के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करने पर पुलिस ने पाया कि योगेश को आखिरी बार उमा नाम की किसी लड़की का फोन आया था। पूछताछ में यह पाया गया कि उमा योगेश की प्रेमिका है। जब उमा से पुलिस ने पूछताछ की, तो उमा ने बताया कि योगेश उससे मिलने के लिए रात में आया था, लेकिन वो 5 मिनट बाद ही चला गया और वो कहाँ गया है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। पुलिस ने अपनी तहकीकात चालू रखते हुए आसपास के मैदानों से जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस निकाले थे, उसमें एक सीसीटीवी में उन्होंने देखा कि पार्क में आने और जाने वाले लोगों को देखा जा सकता था। पुलिस ने देखा कि रात तकरीबन 7:30 बजे एक लड़का और लड़की बाइक से अंदर जाते हैं। उनके जाने के 30 मिनट बाद योगेश भी मैदान के अंदर जाता है। लगभग 40 से 45 मिनट बाद वो लड़का और लड़की बाइक से बाहर आ जाते हैं, लेकिन योगेश नहीं आता। सीसीटीवी में उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो लड़की उमा हो सकती है। पुलिस ने उमा को वापस बुलाकर उससे पूछताछ की, तो उमा ने फिर से वही बात दोहराई जो उसने पहले कही थी। लेकिन जब पुलिस ने उमा को सीसीटीवी फुटेज दिखाया, तो उसके चेहरे की घबराहट से साफ पता चल रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर उमा ने ही की है। उमा ने यह स्वीकार किया कि उसने ही योगेश का कत्ल करवाया है, वो भी अपने प्रेमी सुनील से। ये सुनने के बाद पुलिस के साथ साथ योगेश के घर वाले भी हैरान हो गए कि उमा का प्रेमी तो योगेश था, फिर ये सुनील कौन है और उसने योगेश का कत्ल इतनी बेरहमी से क्यों किया। उमा ने एक एक करके रहस्य के सारे पर्दे खोलना शुरू किया। उसने बताया कि तकरीबन 5 साल पहले वो योगेश से अपने घर पर मिली थी। योगेश उसके बड़े भाई का दोस्त था। योगेश का आना जाना अक्सर ही उमा के घर पर होता था,
धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे और ये पसंद जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ थी और जब भी घर पर कोई नहीं होता था उमा योगेश को मिलने के लिए बुलाती थी। इसी तरह एक दिन दोनों अकेले घर पर मिल रहे थे और तभी अचानक से उमा का बड़ा भाई आ जाता है और दोनों को संदिग्ध हालत में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसने दोनों की सच्चाई घर में सभी को बता दी थी। घर वाले किसी भी हाल में उमा की शादी योगेश से नहीं करने देना चाहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि योगेश और उमा एक ही जाति के नहीं थे। उमा ने अपने घर वालों को बहुत समझाया, लेकिन उमा के पिता किसी भी हाल में उमा की शादी योगेश से नहीं करने वाले थे। उन्होंने जल्द से जल्द उमा की शादी किसी और से करने का फैसला लिया और जल्द ही उन्होंने बुंदेलखंड के रहने वाले रमेश नाम के एक शख्स से उमा की शादी तय कर दी। जल्द ही दोनों की शादी का समय भी आ गया। उधर योगेश काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उमा भी यह शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर घर वालों के दबाव में आकर उसने बेमन से ही ये शादी कर ली और अपने ससुराल चली गई। लेकिन ससुराल जाने के बाद भी वह योगेश को ही चाहती थी और आए दिन उसके और उसके पति रमेश के बीच में अनबन बनी रहती थी। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे। आलम यह हो गया कि साल बीतते बीतते दोनों के बीच में तलाक की नौबत आ गई। उमा अपना सामान लेकर अपने मायके वापस आ गई और उसने रमेश से तलाक के लिए अर्जी कोर्ट में दे दी। इधर योगेश अब काफ़ी खुश था कि उसकी प्रेमिका अब वापस आ गई है और वह उमा से शादी के सपने सजाने लगा। दोनों का मिलना जुलना पहले की तरह फिर से चालू हो गया। उमा ने मायके में रहते हुए अपना खर्चा उठाने के लिए पास के ही कैफ़े में काम करना शुरू कर दिया। इसी कैफ़े में उमा की मुलाकात सुनील से होती है, जो कि इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टोर कीपर का काम करता था और अच्छे पैसे कमा लेता था। उमा और सुनील अक्सर ही कैफ़े में मिलते थे और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उमा ने सोचा कि सुनील उसकी जात का भी है और पैसे भी अच्छे कमा लेता है। जो सुविधादायक ज़िंदगी सुनील उसे दे सकता है वो योगेश कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि योगेश तो एक साधारण से सेल्समैन की नौकरी करता है और पैसे भी कम कमाता है। अब उमा ने धीरे धीरे योगेश से दूरियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन योगेश किसी भी हाल में मानने वाला नहीं था। वह उमा पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था। उमा ने उसे समझाया कि वो दोनों अलग अलग जाति के हैं और वो उससे शादी नहीं कर सकती। समाज उनकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन योगेश नहीं मानने को तैयार हुआ। उमा के बार बार समझाने पर भी जब योगेश नहीं माना, तब उमा ने फैसला लिया कि अब उसे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए योगेश को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उसने सारी बातें सुनील को बताई और दोनों ने मिलकर योगेश को हटाने के लिए एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसे देखने के बाद इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। 1 मार्च की रात को उमा ने उमेश को कुमार टाकीज के पीछे खाली पड़े एक मैदान में बुलाया, जहां सुनील पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। इधर उमेश ने जल्दी दुकान से छुट्टी पाने के लिए दुकानदार से बहाना बनाया कि घर में किसी की तबीयत खराब है और आज मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा। दुकानदार ने उसे जाने दिया। उमेश मन ही मन बहुत खुश था कि उमा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उमा के रूप में मौत वहां उसका इंतजार कर रही है। जब योगेश उस खाली मैदान में जाता है तो उमा एक पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही होती है। पेड़ के ठीक पीछे में सुनील छुपा हुआ होता है। योगेश जैसे ही उमा के पास जाता है, सुनील पेड़ के पीछे से निकलकर अचानक ही उमेश की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर छिड़क देता है। उमेश वहीं नीचे गिरकर तड़पने लगता है। तभी सुनील धारदार चाकू निकालकर ताबड़तोड़ उसके गले पर लगातार 4 बार वार करता है, जिससे उमेश वहीं पर दम तोड़ देता है। उसकी पहचान छुपाने के लिए सुनील एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उमेश के सिर पर मार देता है। इतने पर भी उनका पेट नहीं भरा था, तो उमा ने सुनील से कहा कि इसकी लाश को कोई पहचान न पाए, इसलिए इसे जला दो।
सुनील अपनी बाइक से पेट्रोल निकालता है और उमेश की लाश के ऊपर छींटकर उसे वहीं आग लगा देता है। योगेश की लाश धू धू कर जलने लगी और वो दोनों वहां से चले गए, लेकिन वो भूल गए थे कि उनका जुल्म उनके पीछे सबूत छोड़ रहा है। पुलिस ने सुनील की बाइक और हथियार बरामद कर लिया और उनका झूठ पकड़ा गया। उमा ने सोचा था कि उमेश की हत्या के बाद उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बीतेगी, लेकिन इतना बड़ा जुर्म करने के बाद इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। प्यार की इस कहानी का अंत इतना भयानक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। उमा और सुनील अपने प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने किसी की जिंदगी छीन ली। उन्हें अपने जुर्म की सजा तो मिल गई, लेकिन एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, जिसकी भरपाई कोई पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, जुर्म की इस सच्ची कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की सच्ची घटनाओं के बारे में सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।